सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जीवन परिचय। सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ब्रिटिश राज के समय में एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक नेता थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो भारत की प्राचीनतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है, और बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बने। उन्होंने 1883 और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सेशन को संगठित किया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ही भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मुख्य रचयिता थे। सुरेंद्रनाथ ने इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही वे अपने उपनाम राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाने जाते थे। बैनर्जी द बंगाली अखबार के एडिटर भी थे। पूरा नाम सुरेंद्रनाथ दुर्गाचरण बैनर्जी। जन्म 10 नवंबर 1848। जन्मस्थान कोलकाता। शिक्षा बीए परीक्षा उत्तीर्ण, आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। उनका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अपने पिता दुर्गाचरण बैनर्जी के विचारों से काफी हद तक प्रेरित थे, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। बैनर्जी ने पेरेंटल एकेडमिक इंस्टीट्यूट और हिंदू कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने 1868 में रोमेश चंद्र दत्त और बहरी लाल गुप्ता के साथ मिलकर भारतीय सिविल परीक्षा में पास होने के लिए इंग्लैंड की यात्रा भी की थी, लेकिन कुछ आपसी मतभेदों के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद कोर्ट के सभी कामकाज निपटाने के बाद बैनर्जी ने 1871 में पुनः परीक्षा दी और सिलहेट में उन्हें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर रखा गया था, लेकिन जल्द ही गंभीर न्यायिक गलतियां करने की वजह से उन्हें खारिज किया गया था। इसके बाद वे अपनी रिहाई की अपील करने इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन वहां भी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को असफलता मिली, क्योंकि वहां जातीय भेदभाव का अनुभव हो रहा था। बाद में संताप के साथ वे भारत आ गए और ब्रिटिश के साथ निर्भ्रांत करने लगे। इंग्लैंड में रहते समय उन्होंने एडमंड बुर्के और दूसरे दर्शन शास्त्रियों के कार्यों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। उनके कार्यों से उन्हें ब्रिटिशों से खुद की रक्षा करने की प्रेरणा भी मिली। वे भारतीय बुर्के के नाम से जाने जाते थे। जून 1875 में उनके भारत वापस आ जाने के बाद बैनर्जी मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट, द फ्री चर्च इंस्टीट्यूट और रीओपन कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर बने थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1882 में की थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय और राजनीतिक विषयों पर, भारतीय इतिहास पर सामाजिक भाषण देना शुरू किया। उन्होंने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्था थी। वो इस संस्था के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे छात्रों की आयु सीमा को लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव के भी खिलाफ थे, और इसके लिए वे भारत भ्रमण करते हुए जगह जगह पर सार्वजनिक भाषण भी दे रहे थे। इसके चलते वे देश में काफी लोकप्रिय भी हुए। 1879 में उन्होंने एक अखबार दी बंगाली की स्थापना की थी। 1883 में जब बैनर्जी को अखबार में ब्रिटिश शासक के खिलाफ भड़काऊ जानकारी प्रकाशित करने के कारण कैद किया गया था, तब उनके बचाव में पूरा बंगाल ही नहीं बल्कि भारत के मुख्य शहर जैसे आगरा, फैजाबाद, अमृतसर, लाहौर और पुणे के भी लोग निकल पड़े थे। इस तरह लगातार इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विकास होता गया और कलकत्ता में आयोजित इसकी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 100 से ज्यादा प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद बॉम्बे में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के बाद बैनर्जी ने अपनी संस्था को इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मिश्रित कर लिया। 1895 में पुणे और 1902 में अहमदाबाद में उनकी नियुक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का बचाव किया। बैनर्जी हमेशा से सभी अभियानों, क्रांतिकारी मोर्चों और ब्रिटिश राज के विरोध करने में हमेशा आगे रहते और उन्हें केवल बंगाल की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग सहायता करते थे। इस प्रकार बैनर्जी भारत के उभरते हुए नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू के संरक्षक बने हुए थे। इसके साथ ही बैनर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, जिन्होंने उग्रवादी के बाद ब्रिटिशों के साथ समझौता कर लिया था और जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों का बचाव किया था और भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता को ढालने की कोशिश की थी। लेकिन फिर अंततः 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने पार्टी किसी कारण से छोड़ दी थी। स्वदेशी अभियान के समय भी बैनर्जी मुख्य केंद्र बिंदु थे, जिन्होंने उस समय लोगों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय उत्पाद का ही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा। और उनके इन्हीं साहस भरे कार्यों की वजह से उन्हें किंग ऑफ बंगाल, बंगाल का राजा कहा जाता है। सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य, लोकप्रिय और उदारवादी नेता थे। वे एक देशभक्त, प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक और एक प्रभावशाली वक्ता थे। प्राचीन भारतीय इतिहास की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए बंगाल के नवयुवकों में उन्होंने जो क्रांतिमय विचार भरे, उसके कारण वे हमारे देश के महान व्यक्तियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ब्रिटिश शासक के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश की जनता हमेशा याद रखेगी। एक नजर में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के कार्य। 1871 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद सुरेंद्रनाथ की सिलहेट, अभी का बांग्लादेश, के सहायक मजिस्ट्रेट इस पद पर नियुक्ति हुई। 1873 में उनके खिलाफ कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाए थे। उसके पूछताछ के लिए एक आयोग स्थापन किया गया। उनकी खुद की बात सुने बिना ही आयोग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अपने साथ हुए इस अन्याय के लिए उन्होंने इंडियन ऑफिस में अपील की, पर वो अस्वीकृत कर दी गई। तब उन्होंने बैरिस्टर के पास जाने की ठान ली, पर वहां भी उनकी अपील अस्वीकृत कर दी गई। 1875 में भारत में वापस आते ही ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने इनकी मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक पद पर नियुक्ति की। कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ाते समय वो उनके मन में देशभक्ति और ब्रिटिश के खिलाफ भावना जागृत करने का प्रयत्न किया करते। 1876 में स्थापन हुए इंडियन एसोसिएशन में उनका बड़ा भाग लिया गया था। वो सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए उम्र की शर्त 21 साल से 19 साल पर आने का सरकार ने निर्णय लिया था। तब इंडियन एसोसिएशन ने बड़े रूप में इस निर्णय का विरोध किया। 1876 में वो कोलकाता महापालिका पर चुनकर आए। 1882 में बैनर्जी ने खुद के एक स्कूल की स्थापना की। कुछ समय में वो स्कूल रिपन कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन्होंने बंगाली नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकाला। उससे उन्होंने जन जागृति की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उभारने में उनका महत्वपूर्ण हिस्सा था। कांग्रेस के सदस्यत्व उन्होंने स्वीकार किया। 1895 में पूना में हुए और 1902 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के वो अध्यक्ष थे। आगे इंडियन एसोसिएशन राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज कराने का बड़ा दिल उन्होंने दिखाया था। 1905 में बंगाल विभाजन करने का सरकार ने फैसला किया। तभी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने लोक जागृति करके उसके विरोध में जो प्रचार किया, उसकी वजह से उन्हें अखिल भारतीय नेता, भारतीय युवाओं का नेता ऐसा माना जाने लगा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंगाल के विभाजन के विषय में लिखते हैं, बंगाल के विभाजन का आइडिया हम पे बम जैसा गिरा। उस वजह से हमारा बहुत बड़ा अपमान किया गया, ऐसा हमें लगता है। इस योजना के द्वारा बंगाली भाषिक जनता में बढ़ने वाला आत्मसम्मान और एकात्मा को बहुत बड़ा झटका दिया गया है, ऐसा हमें लगता है। 1918 में
बंबई में कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद हुआ। सुरेंद्रनाथ और उनका समूह कांग्रेस में से बाहर हुए। उसी साल उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। उसके वे अध्यक्ष बने। बाद में हुए चुनाव में वो चुनकर आए और स्थानिक स्वशासन के मंत्री बने। पुरस्कार: अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर ये सम्मान की उपाधि दी। विशेषता: ICS परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। मृत्यु: 6 अगस्त 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। ये जीवनी समाप्त। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। Freedom Fighters of India. Freedom Fighters of India.